स्टडी पर। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में देखेंगे दोस्तों, जीके जीएस का कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज आज का कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों कि कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो मोहम्मद अली जिन्ना को दोस्तों ये कायदे आज़ाद कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? दोस्तों, भारत देश में किस राज्य की समुद्री तट रेखा जो है सबसे लंबी होगा दोस्तों? तो किस राज्य की? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात राज्य की। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको दीनबंधु कहा जाता है? दोस्तों, किसको दीनबंधु कहा जाता है, इनमें से बताइएगा आप सब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सी एफ एंड्रेज को। तो सी एफ एंड्रेज को दोस्तों इसे दीनबंधु कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो भारत देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा देश दोस्तों कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों चीन देश। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए दोस्तों नारा जो है वो किस संस्था ने दिया था, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्य समाज ने ये भारत भारतीयों के लिए नारा दिए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं कारवार कच्छ वनस्पति स्थान दोस्तों ये है कर्नाटक राज्य में, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में दोस्तों प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा होगा? तो ऑप्शन इसका ए होगा दोस्तों सही आंसर, तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? दोस्तों, बताइएगा आप सब कि वह कौन सा जानवर है जो केवल भारत देश में ही पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? घड़ियाल, यानी कि इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक दोस्तों प्रसिद्ध स्थल है गोरखपुर शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा। गोरखपुर शहर में यह प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों किसका? तो चौरी चौरा का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, गुरुमुखी लिपि में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो किस लिपि को दोस्तों सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्राह्मी लिपि को, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन बी याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? तो सिंधु काल की, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन ए कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? यानी कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, 18 लिपियों का उल्लेख किया गया है ये जैन सूत्र में। इसका आंसर आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख है? तो बौद्ध ग्रंथ पूछा दोस्तों कि बौद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है? तो 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन डी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? बताइए कि अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है दोस्तों? तो ब्राह्मी लिपि है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बताइए। दोस्तों, भारत देश की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगा? तो तेलुगु भाषा होगा, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमिल भाषा, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा तमिल भाषा, जो कि चोल शासकों की दोस्तों क्या थी? भाषा थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है?
तो हिंदी भाषा भारतीयों का दोस्तों लगभग में ये 40% है। कितना? 40% है दोस्तों ये भारतीयों का हिंदी भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है दोस्तों? तो कोंकणी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन ए कीजिएगा, कोंकणी, जो कि गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? बताइए दोस्तों देव भाषा किसे कहते हैं? तो संस्कृत संस्कृत भाषा देव भाषा कहलाता है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑप्शन डी इसका कीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा कहलाती है दोस्तों। यानी कि इसका आंसर आप लोग ऑप्शन सी कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार इसे एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो ये मैसूर शहर में होगा। यानी कि ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुआ था? दोस्तों इसे शुरू हुआ था 1988 ईस्वी को। कब? 1988 ईस्वी को। यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिसका जवाब आप सभी को नीचे कमेंट में शेयर करना होगा। चलिए इसमें पूछा गया है भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? दोस्तों भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो वो होगा पश्चिम बंगाल राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए।